नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसको 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, ये जो स्कीम है, ये जितना भी सरकारी स्कीम है, जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है अभी, उन सब स्कीमों में ये स्कीम सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि एनएससी जो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें सालाना इंटरेस्ट मिलता है आपका 6.9% का। SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें आपका सालाना इंटरेस्ट मिलता है 7.4% का। और ये जो PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें आपका इंटरेस्ट मिलता है 7.1% का। आप अगर कोई भी FD करवाने जाएंगे किसी भी बैंक में, तो वहाँ का FD का रेट या तो 5 से मैक्सिमम 5.5 या 5.7 का रेट देता है। जैसे कि SBI का FD का रेट मैंने लिया है, वो रेट है आपका 5.4% का। लेकिन ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि ये बेटियों के लिए किया गया है, ये लड़कियों के लिए भविष्य के लिए किया गया है, तो इसका रेट, इनका रिटर्न परसेंटेज जो है, रिटर्न परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो है आपका 7.6%। ठीक है, तो ये स्कीम आपके बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए है और इसका रेट, रिटर्न परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो है आपका 7.6%। ठीक है, तो आज हम ये जो रेट है, ये प्रेजेंट रेट है, ठीक है ना, 7.6% ये प्रेजेंट रेट है, इस फाइनेंशियल ईयर का रेट है, अभी 21-22 का रेट है। और आज मैं जितने भी बातें इस स्कीम के बारे में बोलूँगा, वो सारे के सारे बातें 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस योजना के बारे में कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम पे खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के नाम पे, बेटियों के नाम पे खोला जा सकता है। दूसरा बात यह है कि इस अकाउंट को खोलने के लिए अकाउंट होल्डर का एज, यानी कि लड़की का एज, बेटी का एज, आपकी बेटी का एज 10 साल के नीचे का होना चाहिए। 10 साल या उसके ऊपर का अगर आपकी बेटी का उम्र हो गया, एज हो गया, तो आप उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो आपकी बेटी का एज 10 साल के नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे इस स्कीम में आपको 15 साल तक पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 15 साल तक पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड यानी कि टेन्योर है आपका 21 साल, यानी कि 15 साल तक आप पैसा जमा करेंगे और बाकी जो 6 साल है, उसके बाद जो 6 साल है, उस 6 साल में आप पैसा डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जमा हुआ पैसा है उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट कमाते जाएंगे। इसका मैच्योरिटी पीरियड है आपका 21 साल, तो डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा 15 साल तक और मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल का। इस स्कीम को आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, उसी पोस्ट ऑफिस में खोल पाएंगे जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, उसी पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकेंगे जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो आप किसी भी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये सुकन्या समृद्धि के अकाउंट में आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप अगर चाहें तो इस खाते का ब्रांच, जो ब्रांच है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि समझ लीजिए, आपने एक बैंक का एक ब्रांच में खाता खोला है, अगर आप चाहे तो दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के किसी बैंक ब्रांच में आपने खाता खोला है, अगर आप चाहें तो उसको भी किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर चाहें तो पोस्ट ऑफिस से बैंक या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए, आपने किसी बैंक में ये खाता खोला है, अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना चाहते हैं इसको, तो आप कर सकते हैं। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में ये सुकन्या समृद्धि के अकाउंट में खाता खोला है अपनी बेटी के नाम पे, और अगर आप चाहें तो उस पोस्ट ऑफिस से उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको, ये मिनिमम अमाउंट है आपका 250 रुपये। ठीक है ना, टोटल सालाना आपको, पूरे साल में आपको जो मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा वो है आपका 250 रुपये और मैक्सिमम आप
1.5 लाख रुपए एक साल में जमा कर पाएंगे। एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा वो है आपका 250 रुपये। और एक बात याद रखिएगा कि हर साल ये जो अगर 250 रुपये का जो मिनिमम अमाउंट है, अगर आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपये है, उसके ऊपर कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख तक। लेकिन याद रखिएगा हर साल आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना, हर साल आपको ये अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप एक ही अमाउंट जमा करें। मतलब समझ लीजिए एक साल में आपने 50,000 रुपये जमा किए, दूसरे साल आप चाहे तो 60 उससे ऊपर या नीचे का भी अमाउंट जमा कर पाएंगे, यानी कि अगर आप चाहें तो 60,000 भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा आपको हर साल अमाउंट जमा करना पड़ेगा, वरना वो जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। और फिर सस्पेंड होने के बाद फिर से उसको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन वो रिन्यू का प्रोसेस ये है कि समझ लीजिए आपने 2 साल के लिए जमा नहीं किया तो आपका अकाउंट, जैसे मैंने बताया, वो बंद हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और उस डिफ़ॉल्ट अकाउंट को फिर से चालू करने के लिए आपको जितने साल का वहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, समझ लीजिए आपने कंटिन्यूअस 3 साल के लिए जमा नहीं किया, तो आपको हर साल 50 रुपये करके पेनल्टी देना पड़ेगा। तो फिर आपको कितना रुपये देना पड़ेगा जब आप फिर से रिन्यू करना चाहेंगे? समझ लीजिए 3 साल के लिए आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, 3 साल आपने पैसा जमा नहीं किया, तो हर साल के लिए मिनिमम आपको 250 रुपये, हर साल के लिए मिनिमम आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना, हर साल के लिए ये। उसके ऊपर से ये मिनिमम हर साल के लिए 250 रुपये यानी 750 रुपये, ऊपर से पेनल्टी जो है वो भी हर साल के लिए 50 रुपये, सॉरी पेनल्टी जो है वो भी हर साल के लिए 50 रुपये यानी कि 150 रुपये। तो 750 और 150 यानी कि 900 रुपये आपको जमा देना पड़ेगा जिस साल आप रिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अकाउंट है ये मैक्सिमम आप 2 लड़की के नाम पे खोल सकेंगे, ठीक है ना। ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट के अंतर्गत खाता आप मैक्सिमम 2 लड़की के नाम पे खोल सकेंगे, 2 से ज़्यादा लड़की के नाम पे आप खाता नहीं खोल सकेंगे। लेकिन अगर जुड़वा बच्चे हो, ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, उन केसेस में आप 2 से ज़्यादा लड़की के नाम पे खाता खोल सकेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस में आप मैक्सिमम 2 लड़की के नाम पे खाता खोल सकेंगे। और खाता खोलेगा कौन? खाता खोलेगा उनके माता पिता, लड़की के माता पिता यानी पेरेंट्स या फिर गार्जियन जो है वो ये खाता खोलेंगे, खाता को ऑपरेट करेंगे पेरेंट्स या गार्जियन, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जब हर महीना आप पैसा जमा करेंगे तो हर महीने के 5 तारीख के अंदर हर महीने के 5 तारीख के अंदर आप पैसा डिपॉजिट कर दीजिएगा। मैं ये रिपीट करना चाहूँगा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा आप हर महीने के 5 तारीख के अंदर पैसा जमा कर दीजिएगा, क्योंकि 5 तारीख के बाद अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि आपने जून महीने में खाता खोला, ठीक है, आपने जून महीने में खाता खोला, लेकिन जून महीने में आपने जून के 7 तारीख को, जून महीने के 7 तारीख को खाता खोला, ठीक है, 7th में, तो फिर आपको जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जून का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा कब से? जून का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होगा आपका जुलाई से, ठीक है ना, जुलाई से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको जून का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जून का इंटरेस्ट आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के प्रीमैच्योर विड्रॉल के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस स्कीम का जो टेन्योर है वो 21 साल का है, लेकिन इससे पहले भी 21 साल के पहले भी अगर पैसे की ज़रूरत हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो जैसे कि जो पहला कंडीशन है वो है कि आप पैसा सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट होल्डर है उसके एजुकेशन पर्पस के लिए निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि पैसा आप प्रीमैच्योर विड्रॉल यानी कि मैच्योरिटी से पहले आप पैसा सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट होल्डर है यानी कि आपकी बेटी या लड़की उसके एजुकेशन पर्पस के लिए ही आप पैसा निकाल सकते हैं, जो मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले। और एक कंडीशन है आपका, वो कंडीशन है आपका कि आपके बेटी की उम्र 18 साल, मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए, या फिर वो क्लास 10 पास हो जाना चाहिए, ठीक है। आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाना चाहिए या फिर वो क्लास 10 पास हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपको पैसा मिलेगा, यहाँ पर तो आपको लगेगा कि आप जितना मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, प्रीमैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक बार है। वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल फीस है,
जो एक्चुअल एजुकेशन के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, जैसे मैंने बताया कि उसके पढ़ाई के लिए ही सिर्फ आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो फीस लगेगा वो एक्चुअल फीस ही आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे, वही अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। और उसके लिए आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि फीस का जो रिसीट है या फिर जो भी हो वगैरह, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे जो विड्रॉल है वो आप लमसम में कर सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा जितना आपका फीस है वो आप निकाल सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। और ये विड्रॉल आप मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो 15 साल का टेन्योर है ना, उस टेन्योर में आप 5 साल तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है, वो क्या है, अगर आपकी बेटी की शादी हो, ठीक है ना, अगर आपकी बेटी की शादी हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी से पहले आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। और इस मामले में आप पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी बेटी की उम्र 18 साल या उसके ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो 18 साल यानी कि जो लीगल एज है में शादी का वो हो जाना चाहिए। तो और एक चीज़ है कि ये जो एप्लीकेशन आप करेंगे यहाँ पे शादी के मामले में, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए, वो एप्लीकेशन करने का जो टाइम है वो है आपका शादी से पहले 1 महीने से, शादी के बाद 3 महीने तक आपका टाइम रहता है, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे कब से, शादी का जो डेट है उससे 1 महीने पहले से शादी के बाद 3 महीने तक आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। अगर आप इस दौरान एप्लीकेशन कर दिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप फेल कर गए, अगर आप एप्लीकेशन इस टाइम के जो टेन्योर मैंने बताया, यानी कि 1 महीने पहले से 3 महीने बाद तक जो टेन्योर मैंने बताया, उसके अंदर आप एप्लीकेशन करने में अगर फेल हो गए तो आपको ये अकाउंट जो है वो 21 साल तक चलाना पड़ेगा। और 21 साल के बाद ही आप इसको, मैच्योरिटी जो पीरियड है 21 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकेंगे, ओके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि टेन्योर है 21 साल का और पैसा देना पड़ेगा आपको 15 साल तक। तो अगर कोई इससे पहले खाता क्लोज करना चाहे तो क्या क्लोज कर सकता है? तो देखिए, प्रीमेच्योर क्लोजर यहाँ पे 3 ही कंडीशन में हो सकता है। या तो पहले जो कंडीशन है वो है आपका जो अकाउंट होल्डर है उसका दुर्भाग्यवश डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, यानी कि जो जिस लड़की के नाम पे या जिस बेटी के नाम पे ये खाता खोला गया है उसका अगर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए तो ये अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। या फिर जो अकाउंट होल्डर है, यानी जो आपकी बेटी है, उसका अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो, तो उसका जो खर्चा है वो खर्चा मिटअप करने के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं, इसका अकाउंट बंद कर सकते हैं, खाता को बंद कर सकते हैं आप। और तीसरा जो सिचुएशन है जब खाता बंद कर सकते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर होगा, वो है आपका अगर जो पेरेंट या गार्जियन है उनका दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए तो भी इसका जो अकाउंट है वो अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, स्कीम में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि स्कीम में आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको छूट मिल जाता है 80C में, मैक्सिमम 1.5 लाख। और स्कीम में आप मैक्सिमम 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्कीम में आपको पूरा का पूरा जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में वो पूरा का पूरा आप 80C में दिखा सकेंगे और डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि सालाना हर साल जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। और मैच्योरिटी के बाद भी जो आप पैसा, पूरा का पूरा पैसा आप जब निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा पैसा भी टैक्स फ्री है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। तो चलिए अभी एक कंपैरिजन चार्ट की मदद से हम देख लेते हैं कि आप इस स्कीम की मदद से कितना पैसा जमा कर सकते हैं आपकी बेटी के भविष्य के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लिया है वो है आपका 7.6%, यानी कि अभी जो प्रेजेंट रेट है इस स्कीम का। और एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। सरकार इसको रिव्यू करती रहती है, हर 3 महीने में ये चेंज होता रहता है, यानी कि हर क्वार्टर में ये चेंज होता रहता है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने जो फिगर्स लिया है वो समझ लीजिए कि आप अगर 20,000 रुपये हर साल जमा करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 7.6% का, 15 साल तक आप जमा करेंगे तो 21 साल बाद आपको तकरीबन 9 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 50,000 रुपये जमा करते हैं हर साल तो 21 साल बाद आपको तकरीबन 22 लाख रुपए मिल जाएगा।
अगर आप 75,000 रुपये जमा करते हैं हर साल तो 21 साल बाद तकरीबन आपको 33 लाख रुपए मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप हर साल 1 लाख रुपए सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 21 साल बाद तकरीबन 44 लाख रुपए मिल जाएगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपए यानी कि स्कीम का जो मैक्सिमम अमाउंट है जो आप जमा कर सकते हैं, वो 1.5 लाख रुपए अगर हर साल आप जमा करते हैं तो 21 साल बाद आप तकरीबन 66 लाख रुपीस आप जमा कर पाएंगे, 66 लाख रुपए आपके बेटी की भविष्य के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस स्कीम में एक ही नेगेटिव पॉइंट या फिर ये भी ड्रॉबैक है जो मैं खोज के निकाला है। वो कह सकते हैं कि एक ही ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? वो ड्रॉबैक ये है कि इस स्कीम के अगेंस्ट में आप लोगों को कोई लोन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस स्कीम के अगेंस्ट में जो पैसा आप इस स्कीम में जमा करेंगे उसको एज ए सिक्योरिटी रख के आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन फैसिलिटी अभी तक इस स्कीम के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही ड्रॉबैक है इस स्कीम का, वो है कि इस स्कीम में कोई लोन फैसिलिटी नहीं है। इस स्कीम के अगेंस्ट कोई लोन फैसिलिटी है नहीं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।